दोस्तों, मिसाइलों के क्षेत्र में भारत कितना ज्यादा आगे बढ़ चुका है ये बात किसी को बताने की जरूरत नहीं है। आज जहां भारत के पास अग्नि जैसी शक्तिशाली और विनाशकारी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलें मौजूद है, वहीं हमारे पास स्वदेशी रूप से बनाई गई हवा से हवा में मार सकने वाली अस्त्र मिसाइल भी मौजूद है। इसके अलावा चीन और पाकिस्तान का सरदर्द कहे जाने वाली घातक ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में हर कोई जानता है। मिसाइलों के विकास करने के मामले में भारत का लोहा पूरी दुनिया मानती है। यहाँ तक कि अमेरिका भी यह मानता है कि हाइपरसोनिक मिसाइलों को बनाने के मामले में भारत अमेरिका से भी आगे चल रहा है। आज की इस वीडियो में हम लोग एक ऐसी ही मिसाइल के बारे में बात करने वाले हैं जो कि भारतीय वायुसेना को अगली पीढ़ी की रक्षा और हमला करने की क्षमता प्रदान करने के लिए बेहद ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। वहीं पर यह मिसाइल इतनी ज्यादा खास है कि इसके नाम से ही चीन और पाकिस्तान के अंदर डर का माहौल बन जाता है। वहीं पर इस तरह की मिसाइल अभी तक किसी भी देश के पास मौजूद नहीं है और भारत की इसी फ्यूचरिस्टिक मिसाइल के बारे में कुछ बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। दरअसल दोस्तों, इस मिसाइल का नाम है हंटर ALCM। हंटर ALCM यानी कि हंटर एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल मात्र एक आम क्रूज मिसाइल नहीं है, बल्कि यह एक बहुत ही ज्यादा एडवांस और फ्यूचरिस्टिक प्रोग्राम का एक हिस्सा है। दरअसल हंटर ALCM मिसाइल से जुड़ी एक बेहद ही महत्वपूर्ण खबर आज हमारे बीच निकलकर सामने आई है और वह खबर यह है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हंटर ALCM मिसाइल को इस तरीके से विकसित कर रहा है कि हाई एल्टीट्यूड एरियाज यानी कि ऊंची ऊंचाई वाली एरियाज में हंटर मिसाइल की परफॉर्मेंस बेहद ही ज्यादा अच्छी होने वाली है। वहीं पर इस बात से चीन काफी ज्यादा सहमा हुआ है, क्योंकि खास तौर पर भारत इस मिसाइल को चीन के मद्देनजर ही तैयार कर रहा है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का कहना है कि हंटर मिसाइल की खूबी होगी कि वह दुनिया में मौजूद किसी भी कन्वेंशनल मिसाइल के मुकाबले ज्यादा तेजी से अपने टारगेट को बदल पाएगी और हवा में उड़ान के दौरान अगर इसे अपना रास्ता बदलना पड़ता है तो वह बहुत तेजी से अपना रास्ता बदल सकती है, जो कि युद्ध के दौरान काफी ज्यादा निर्णायक हो सकता है। वहीं पर दोस्तों, इसके अलावा हंटर मिसाइल इतनी ज्यादा खास होने वाली है कि ये भारत में इस तरीके की क्षमता की पहली मिसाइल होगी जिसे अगर हमने एक बार दुश्मन के ऊपर लॉन्च कर दिया और किसी कारणवश दुश्मन इस मिसाइल से बचकर भागने में सफल हो जाता है तो भी यह मिसाइल बेकार नहीं होगी। एक पैराशूट की मदद से हंटर मिसाइल को हम लोग वापस जमीन पर ला सकते हैं सुरक्षित रूप से और इसके अंदर दोबारा से ईंधन भरकर लड़ाकू विमान के ऊपर फिर से लगाकर दोबारा दुश्मन के ऊपर वार किया जा सकता है। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत द्वारा बनाई जाने वाली ये नई हंटर मिसाइल कितनी ज्यादा खास होने वाली है कि एक मिसाइल को लॉन्च करने के बाद भी हम ये नहीं कहेंगे कि मिसाइल बेकार हो गई, बल्कि एक मिसाइल को कई बार इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही बड़ी खासियत है। वहीं पर हंटर मिसाइल की मारक क्षमता 200 किलोमीटर की होने वाली है और ये डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक करने में सक्षम होगी, यानी कि दुश्मन के इलाके में काफी अंदर तक हमला कर पाएगी। हंटर मिसाइल को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और बेंगलोर की एक स्टार्टअप कंपनी न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजीज एक साथ मिलकर बना रही है और ये मिसाइल 2024 तक हम सबके सामने आ सकती है। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हंटर ALCM मिसाइल एक बड़े प्रोग्राम का एक महज छोटा सा हिस्सा है, जिसके तहत भारत ऐसे खतरनाक और भविष्य के हथियारों का विकास कर रहा है जिसके बारे में हमारे दुश्मन सोच भी नहीं सकते। आज भारत अपनी कामयाबी के उस मुकाम पर खड़ा है जहां पर हम इस तरीके के शक्तिशाली हथियारों को बना सकते हैं, जो कि भारत को हमारे दुश्मन के सामने काफी बड़ा एडवांटेज देता है। हंटर मिसाइलों के साथ साथ भारत एक खास तरीके के हथियार का भी विकास कर रहा है जिसका नाम है अल्फा, यानी कि एयर लॉन्च फ्लेक्सिबल एसेट। अल्फा को तेजस मार्क 2 एयरक्राफ्ट अपने साथ लेकर उड़ान भरेगा। अल्फा एक ऐसा हथियार होने वाला है जो कि भारत की कैट्स प्रोग्राम के तहत काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। कैट्स यानी कि कॉम्बैट एयर टीमिंग सिस्टम एक अल्फा पॉड अपने साथ 4 से लेकर 6 अल्फा लॉइटरिंग मॉनिटर्स को कैरी करेगा। लॉइटरिंग म्यूनिशन ड्रोन से लॉन्च किए जाने वाले बॉम्ब के समान होते हैं जो कि दुश्मन के ऊपर उड़ान भी भर सकते हैं। अल्फा के तहत जो हथियार बनाए जाएंगे इन्हें एक तेजस विमान लॉन्च करेगा, जिसके बाद अपने टारगेट के पास जाकर ये अल्फा लॉइटरिंग म्यूनिशन उड़ान भरेंगे, वहीं पर घूम भी सकेंगे। जैसे ही कंफर्म हो जाएगा कि यही टारगेट है, बस ये अपना काम शुरू कर देंगे और दुश्मन के ऊपर आग की बरसात कर देंगे। कैट्स प्रोग्राम के तहत भारत एक ऐसी हथियार प्रणाली का विकास करना चाहता है जो कि हमारे लड़ाकू विमानों की क्षमता को कई गुना ज्यादा बढ़ा देंगे। दरअसल दोस्तों, पहले जहां एक लड़ाकू विमान उड़ान भरता था और उसके साथ कुछ और लड़ाकू विमान एक फॉर्मेशन बनाकर दुश्मन के ऊपर हमला करते थे, अब उसकी जगह पर केवल एक लड़ाकू विमान ही कई सारे अलग अलग ड्रोन्स को अपने साथ लेकर उड़ान भर पाएगा, जिन्हें हम लॉयल विंगमैन के नाम से भी जानते हैं। और ये सभी ड्रोन एक अकेला पायलट काबू कर पाएगा, जो कि एक लड़ाकू विमान की क्षमता को कई गुना ज्यादा बढ़ा देगा। दरअसल हम लोग यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो भारत जिस तरीके की रक्षा प्रणाली का विकास कर रहा है तो ये यही दिखाता है कि MK 5.5 पीढ़ी का लड़ाकू विमान को बनाने के बाद भारत छठी पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के लिए घातक और विनाशकारी टेक्नोलॉजी बना रहा है। यह जो कैट सिस्टम हम लोग बना रहे हैं यह भी एक छठी पीढ़ी की ही टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा एक और टेक्नोलॉजी जो हम बना रहे हैं जिसके तहत MK लड़ाकू विमान अपने आप कंप्यूटर के सहारे उड़ान भर सकेगा और उसे लैंड भी कर सकेगा, यानी कि एटॉल टेक्नोलॉजी। यह सब छठी पीढ़ी के विमान में ही होती है। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए स्वदेशी रूप से इन्हें विकसित कर रहा है। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो मेरी एक छोटी
सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, क्योंकि इस तरह की डिफेंस से जुड़ी वीडियो हम डेली आपके लिए लेकर आते हैं और इस तरह की वीडियो आप तक इस तरह से सबसे पहले पहुंच सकेगी। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।